हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को 3 लेवल्स तक कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें, ये हमारे पास सैम्पल टेबल या डाटा है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा एक्सेल में यूज़ करने का। ये एक्चुअली अकाउंटिंग रजिस्टर है जिसमें मैंने सारी ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज़ रिकॉर्ड करनी है। ये कैसे काम करता है, इसके 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी चूज़ करना होगी। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो अकाउंट कैटेगरीज़ है वो ये है इनकम, एक्सपेंस, टैक्स, एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल। अभी देखें, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की हुई है। इसमें मैंने ये सारी जो अकाउंट कैटेगरीज़ की आइटम्स हैं वो ऐड की हुई हैं। अभी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को, ये पहला लेवल है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने फ़र्ज़ करें चूज़ कर लिया इनकम, कि मैंने ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो इनकम की रिकॉर्ड करनी है कि हमारी कंपनी को इनकम आई। ये पहला लेवल है। अभी इसकी बेस पे इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ये है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकम चूज़ किया तो यहाँ पे इनकम की बेस पे आना चाहिए कि यहाँ पे इनकम में कौन कौन से अकाउंट फॉल करते हैं। अभी देखिए, मेरे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। इनकम कैटेगरी के अंदर ये वाले अकाउंट्स आते हैं: सर्विस, प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप और रिटर्न। कि इन अकाउंट्स में हम अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे इनकम चूज़ किया तो इसकी बेस पे इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन से अकाउंट्स आएंगे। तो इनकम के अंदर जो अकाउंट्स फॉल करते हैं वो है सर्विस, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, रिटर्न। फ़र्ज़ करने कि हमने प्रोडक्ट्स चूज़ कर लिया तो नेक्स्ट इसकी बेस पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस चूज़ करते हैं पहले लेवल में, तो क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दी कैटेगरी, तो यहाँ पे इसकी बेस पे यहाँ पे आना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट फॉल करते हैं एक्सपेंस कैटेगरी में। ये है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी अगर चेक करें तो देखें, यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी के अकाउंट आ गए कि हमारा एक्सपेंस सैलरी है, ओवर टाइम है, बोनस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एंटरटेनमेंट है, बिल है, एक्सेट्रा। तो हम दोबारा वापस जाते हैं, इनकम को चूज़ कर लेते हैं। अभी इनकम के बेस पे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कि सर्विस या प्रोडक्ट। फ़र्ज़ करें कि सर्विस को चूज़ कर लिया। अभी क्योंकि यहाँ पे सर्विस को चूज़ किया, अभी इसकी बेस पे यहाँ पे डिफरेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी चाहिए कि कौन सी सर्विस को सेल की। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास इसके भी फर्दर चार्ट ऑफ अकाउंट हैं कि सर्विस, ये 2 टाइप की सर्विसेज हमारी कंपनी सेल कर सकती है। प्रोडक्ट्स ये हैं हमारी कंपनी के जो कि सेल कर सकती है, इसी तरह दूसरी आइटम्स भी। तो यहाँ पे क्योंकि सर्विस हमने चूज़ किया तो इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप की सर्विस आनी चाहिए जो कि हमने यहाँ पे देखा था। तो चेक करते हैं। अभी देखें, यहाँ पे दोनों इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो 2 टाइप की सर्विसेज आ रही हैं। तो हमने फ़र्ज़ करो ये चूज़ कर ली। अभी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सर्विस की जगह पे अगर प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये डिपेंड करती है इस पर, इसी को हमने चेंज कर दिया इस सेल को, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंगली। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आनी चाहिए। तो देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई। तो ये है जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पे डिपेंड करती है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पहले लेवल पे डिपेंड करती है। तो ये है 1 2 3 लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट के, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्यों डिस्कस करेंगे, इसका क्या फ़ायदा है। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करने से हम अपने टाइम को, बहुत ज़्यादा टाइम को सेव कर सकते हैं और एरर के चांसेस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलें अभी हम डिस्कस करते हैं स्क्रैच से कि हम ये सारी सेटिंग, हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट की सेटिंग एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम स्क्रैच से डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 लेवल तक ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास लिस्ट्स हैं इन सब के लिए हमें नेम रेंज क्रिएट करनी है। तो क्विकली हम सभी लिस्ट के लिए नेम रेंज क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडिंग समेत पूरी लिस्ट को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे फार्मूलाज में, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब यहाँ पे हम, क्योंकि टॉप जो रो है इसकी बेस पे हम अपनी सिलेक्शन जो नेम रेंज हम क्रिएट करेंगे उसका नाम हम रखेंगे जो हेडिंग है उसी की बेस पे। तो यहाँ पे टॉप रो को चेक रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास हमने एक नेम रेंज क्रिएट कर ली। यहाँ पे देखें, अकाउंट कैटेगरी की बेस पे हमने ये नेम रेंज क्रिएट कर ली। इसी तरह क्विकली सभी को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके नेम रेंजेस क्रिएट करते जाएंगे। अभी जैसे कि आपने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में देखा कि
कि हमने सारी नेम रेंजेस क्रिएट कर ली हैं। अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम इस नेम रेंज को चेक करना चाहते हैं, एक्सपेंस को, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे स्मॉल एरो पे तो ये सारी नेम रेंजेस हैं जो हमने क्रिएट की, क्योंकि हमने ये एक्सपेंस नाम वाली नेम रेंज को चेक करना है। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो देखें ये सारी नेम रेंज हमने क्रिएट कर ली। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हम जाते हैं मेन शीट पे, जो कि हमारी सैम्पल शीट है जिसमें हमने ये सारी सेटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, उन सारे सेल्स को सबसे पहले जो पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने पहली जो इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको क्रिएट करना है। इसको सेलेक्ट कर लिया, हम जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में जाएंगे हम, ये डाटा वैलिडेशन में फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। डाटा वैलिडेशन में हमने लिस्ट को चूज़ करना है। लिस्ट को चूज़ किया, यहाँ पे सोर्स के अंदर क्लिक करके हमने क्या करना है, F3 के बटन को प्रेस करना है। जब F3 के बटन को प्रेस करेंगे आप देखोगे कि हमारे पास एक विंडो पॉपअप हुई जो कि जिसमें सारी नेम रेंजेस आ रही हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी को चूज़ करना है, अकाउंट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखोगे कि आपके पास अकाउंट कैटेगरी में जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें अकाउंट की कैटेगरी आ रही है। अभी हमने पहले कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर लिया जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अभी हमने क्योंकि दूसरे कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, हम सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे वो इस कॉलम पे डिपेंड करेगी कि इस कॉलम पे में हमने क्या चूज़ किया, उसकी बेस पे यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए जाएंगे डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे सोर्स के अंदर, यहाँ पे हम इक्वल साइन लिखेंगे। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखना है, एक फंक्शन लिखना है, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये पहला सेल सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने ये क्यों किया। क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे क्या आएगा, उसकी बेस पे यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। तो हमने इनडायरेक्ट फंक्शन चूज़ कर लिया, पहला सेल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो सेल है ये C7 ये लॉक्ड है, इसमें C जो कॉलम नंबर है वो भी लॉक्ड है और 7 जो रो नंबर है वो भी लॉक्ड है। अभी C कॉलम नंबर लॉक्ड है वो तो ऑब्वियसली समझ में आता है क्योंकि ये जो पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये पूरे कॉलम C पे बेस करती है। लेकिन ये जो रो नंबर 7 है इसको हम अनलॉक कर देंगे क्योंकि हर सेल के लिए रो नंबर डिफरेंट है। अगर हम देखें कि ये जो सेल है इसके लिए रो नंबर है 14, इसके लिए रो नंबर है 16, तो इसलिए हम रो को लॉक नहीं रहने देंगे, अनलॉक कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हुई वो इसकी बेस पे कि यहाँ पे हमने इनकम अकाउंट कैटेगरी इनकम चूज़ की तो यहाँ पे सर्विस प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे नीचे हम चूज़ करते हैं एक्सपेंस कैटेगरी तो यहाँ पे इसकी बेस पे रिज़ल्ट आएगा कि कौन से एक्सपेंस अकाउंट्स हैं हमारे पास, सैलरी, ओवर टाइम बोनस, ऑफिस क्लीनिंग, मिसलिनियस आइटम एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे हमने पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके बाद दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की जो कि डिपेंड करती है पहले कॉलम पे। अभी हमने तीसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि डिपेंड करेगी इस दूसरे कॉलम पे। मेथड सेम है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, दोबारा से डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स के अंदर क्लिक करेंगे, दोबारा से वही मेथड यूज़ करना है, इक्वल साइन इनडायरेक्ट फंक्शन लिख लेंगे, ओपन ब्रैकेट। अभी क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ये इस सेकंड कॉलम पे डिपेंड करती है तो हमने इस सेकंड कॉलम के अंदर जो पहला सेल है एक्टिव सेल उसको चूज़ कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसमें भी देखें जो पहला सेल है D7 ये लॉक्ड है, कॉलम लॉक्ड है, इट्स ओके क्योंकि ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पूरे कॉलम पे ही डिपेंड करती है। लेकिन हमें जो रो नंबर है उसको हमें अनलॉक करना है क्योंकि हर सेल के लिए इस कॉलम में हर सेल के लिए रो नंबर डिफरेंट होगी। जैसे जैसे सेल नीचे आते जाएंगे रो नंबर भी नीचे आते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम को लॉक ही रहने दिया, जो रो नंबर है उसको अनलॉक कर दिया, उसके साथ से डॉलर साइन को रिमूव कर दिया, ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे
इसकी बेस पे सेकंड कॉलम की बेस पे इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने सर्विस चूज़ किया तो यहाँ पे देखें सर्विस की टाइप आ गई। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट की टाइप्स। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करने वाली है। अभी देखें यहाँ पे ये जो प्रॉपर है ये डिटेल्स एंड ट्रांजैक्शन। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मैनुअली भी कुछ लिख सकूँ। अभी देखें मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की। अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट की टाइप्स हैं या जो इनकम कैटेगरी के अंदर फुल डिटेल्स हैं। अभी देखें यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी इनकम है, इनकम के अंदर ये आइटम्स हैं सर्विस, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप, रिटर्न, और इनकी फर्दर मेरे पास डिटेल है कि सर्विस कौन कौन सी हमारी कंपनी सेल करती है, प्रोडक्ट्स कौन सी, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप, रिटर्न। लेकिन इन अकाउंट्स के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैनुअली लिखूँ। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सैलरी है तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मैनुअली लिख सकूँ कि ये सैलरी हेड ऑफिस की है या प्लांट की है या वर्किंग साइट की है। अभी देखें क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की तो यहाँ पे अगर मैं मैनुअली कुछ लिखूँगा तो ये मुझे लिखने नहीं देगा। मैंने इसको कैसे इनेबल करना है, मैं दोबारा से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को चूज़ कर लूँगा। अभी यहाँ पे देखें हम दो फंक्शनैलिटी एक्टिव करने वाले हैं, एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, दूसरी हम मैनुअली एडिटिंग को भी इनेबल करेंगे। इसके लिए हम दोबारा से डाटा टैब में जाएंगे, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जाके हमने यहाँ पे लास्ट वाले टैब में जाना है एरर अलर्ट। उसके बाद हमने इसको अनचेक कर देना है, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज़ एंटर्ड। इसको अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट करें कि मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे प्लांट सैलरी फॉर जनवरी 2023। अभी देखें मैंने लिख लिया। अब इसके बाद दोबारा से फ़र्ज़ करें यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पे दोबारा से इनकम चूज़ कर लिया, फ़र्ज़ करें कि इनकम आई स्क्रैप सेल से, तो यहाँ पे स्क्रैप सेल से इनकम आई, स्क्रैप की बेस पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी स्क्रैप। तो इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आगे हम लिख लेते हैं लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी की बेस पे आ जाएगी बिल्स पेएबल, यहाँ पे लिख लेंगे। तो दोस्तों इस टेबल में हमने इनेबल कर लिया या एक्टिव कर लिया डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को 3 लेवल्स तक। ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।